substitutions ठीक है जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस कर रहे हैं ਤੇ जब आप बेंजीन कंप्लीट करके ठीक है ਇਹਨੂੰ ਡਨ करिए लिखो जी एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन सो मैं सर क्या सीखा ना देखो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स बेंजीन इज एक्सपेक्टेड टू शो एडिशन रिएक्शंस याद है ना बट ड्यू टू रेजोनेंस इट मेनली शोज सब्स्टिट्यूशंस किहड़ियां सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक ओ कितनियां होंदियां 5 रजे ये बहुत चंगी तरह रट के रखो क्योंकि जितनी देर तक केमिस्ट्री पढ़ोगे सानू 6वीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलनी ओनली 5 ऑलवेज किसी भी लेवल पे चले जाओ ठीक है सो हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन फ्रीडोग्राफ्स अल्काइलेशन एंड फ्रीडोग्राफ्स एसाइलेशन +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੰਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ਆਪਾਂ ਨੇ 7 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ +2 ਚ ਸੋ 7 5s ਆਰ 35 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ठीक है ना नाउ सो देखो ये एडिशंस में सब क्या सीगा कि अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस थोड़ियां बहुत एडिशंस शो करो ते अपन ने सिर्फ 2 एडिशंस करनी है ओदे विचों भी एक इंपॉर्टेंट है लिखो जी एडिशन ऑफ हेलोजेंस या सिंपली लिख लो एडिशन ऑफ क्लोरीन एडिशन ऑफ क्लोरीन जिथे भी हेडिंग दी है रजे जिन्ने बार मर्जी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो शॉर्ट क्वेश्चन है +1 का भी ते +2 का भी ठीक है ना सो देखो रजे जदों बेंजीन दे विच क्लोरीन पाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट तो 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन दे आएंगे और तीनों डबल बॉन्ड्स से ऐड हो जाएंगे हाइड्रोजन्स ऑलरेडी लगे हुए हैं तब करके डबल बॉन्ड हो गया खत्म ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ C6H6 ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ C6H6Cl6 ये मैं स्पेशली ता लिखा है क्योंकि दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन दिस इज एडिशन हाइड्रोजन आपकी जगह पे ही है बेशक अपन दिखाते हैं ठीक है हां जी कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन हेक्सा क्लोराइड एब्रिविएटेड एज BHC commonly known as gamazine or lignin used as a very common insecticide ठीक है +1 थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਅ ਨੋਟ ਔਨ ਗੈਮਾਜ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੈ वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो देखो एल्कीन्स दे केस च आपां नु डबल बॉन्ड ते एडिशन कराने लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पैंदा ਇਹਦੇ केस च आपां नु सनलाइट पानी पऊगी ना डन ठीक है रे हो गया नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसको आप कहते हैं रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सो सेम 10H2 आएंगे हाँ जी रे एल्कीन्स दे ऊपर एडिशन की भी प्रेजेंस होंदी सी निकल प्लैटिनम पैलेडियम सो सेम निकल यूज करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 475 to 575 केल्विन
सारे दे सारे हाइड्रोजन्स ऐड होके अपने को बन जाऊगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन डन हो जी, ठीक है। सो देखो सिर्फ दो एडिशंस है अपने को, डन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ BHC वाली रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ये नहीं आने लगी पेपर में, ठीक है। हेडिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लिखो फर्स्ट कंबस्टन। सो कंबस्टन च अपन पता है की होगा C6H6 प्लस O2, सो CO2 प्लस वाटर। ठीक है, अब बैलेंस करेंगे 6 कार्बन्स 3H2O, ऑक्सीजन हो गए 12 तो 10 15, सो 15/2 ऑक्सीजन्स। हो गया, ठीक है। नंबर 2 ਹੁਣ अगेन ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। लिखो दे नंबर 2 ऑक्सीडेशन विद heated ऑक्सीडेशन विद heated vanadium pentoxide catalyst, vanadium VANADIUM, vanadium pentoxide catalyst। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਹਾਈਫਨ ਕਰਕੇ ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज होगी, ठीक है। So देखो रे, this is benzene, ठीक है। तुसी इसको ऑक्सीडाइज कीता in the presence of heated vanadium pentoxide 773 Kelvin, ठीक है। डन है जी। सो देखो एक बॉन्ड टूटूगा इथों और एक इथों, ठीक है। जेडे आ दो कार्बन्स है they will go out in the form of CO2 and water, डन। कितने कार्बन बच गए 1 2 3 ते 4, ठीक है। सो देखो आ दो कार्बन आ गए, जेडे इधर वाले दो है they will get converted into carboxylic acid group। इस कंपाउंड को आप बोलते हैं मैलिक एसिड, ठीक है। पहला तक लिखो, ठीक है। हो गया, हाँ जी। इसको अगर तुसी हल्का जा हीट कर दोगे तो एक दा OH और दूसरे दा H, वाटर गोज आउट ते अपने को बच गया CH डबल बॉन्ड CH, ऊपर की रह गया C डबल बॉन्ड O, नीचे रह गया C डबल बॉन्ड O एंड O। सो दिस इज कॉल्ड मैलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि वाटर लूज करके बने हैं। सो मैलिक एनहाइड्राइड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है।
नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम +2 पॉइंट ऑफ व्यू बट +1 पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है। +1 ਦੇ एग्जाम्स ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। थोड़ी जो किस बच्चे ਦੇ एग्जाम की डेट शीट आ गई बॉयज तो किसी दिन नहीं अमन ਦੇ कदों तो है थोड़ा मार्च ਚ ਸੀ नहीं फाइनल मार्च थोड़े 3rd फेब है ना पहला केमिस्ट्री है ना नहीं सर फिजिक्स पहला फिजिक्स है ओके दिन ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਾਂ ਚ +2 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਰੱਖੇ एक में देता सर बायो के सामने संडे होगा बस ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ फिर तो +2 वाला भी नहीं होना मैंने कौन दस रहा सी बच्चा की डेट शीट कहते सी पहला पेपर इंग्लिश ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਐਵੇਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ +2 ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੱਲੇ ਚੱਲੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ सर वो तो डाल रहा था सर ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਆਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ इंग्लिश नहीं हिंदी या पंजाबी चलो ठीक है बेटे सो दिस इज मैलिक एंड हाइड्राइड मैथ्स के बायो एक को देना ना सर वो वो पूछ लांगे हां हो गया बेटे डन सो बेटे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बट यस इट विल कम ओनली इन 10+1 ठीक है ना नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नेक्स्ट हेडिंग पे हो हाँ जी दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो कुछ आप थर्ड रिएक्शंस लिखांगे वेरी इंपॉर्टेंट है चाहे +1 चाहे +2 श्योर शॉट आउट भी पेपर च लिखो ऑक्सीडेशन विद hot concentrated KMnO4 ऑक्सीडेशन विद hot concentrated KMnO4 ठीक है नाल हाइफन करके लिख लो ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन इस पार्ट से जी ਆਪਾਂ दो रिएक्शंस कवर करांगे देखो ਹੁਣ वैनेडियम पेंटॉक्साइड वैनेडी रिएक्शन सी ਉਹਦੇ ਚ ਰਿੰਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬੋਥ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ दोनों रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम +1 एज वेल एज +2 ठीक है सो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन तो की मतलब है कि अपने को देखो ध्यान ना सुन लो अपने को बेंजीन रिंग है चाहे ऊपर मिथाइल लग गया चाहे इथाइल चाहे प्रोपाइल और चाहे इदा आइसोप्रोपाइल मतलब जितने मर्जी कार्बन्स लगे होंगे ठीक है ना अगर तुसी ऐड करो सिंपल वे टू लर्न डन ਆਪਾਂ KMnO4 ऐड करांगे ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ओवला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिड बाकी दे कार्बन्स विल गो आउट इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर सो यानी कि अपने को चाहे 15 कार्बन्स लग जाए बनूंगा अपने को बेंजोइक एसिड डन हुन देखो सो दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड हुन देखो रे अगर सपोज मेरे को मैं इन्हां नूं तोड़ के लिखदा एक नो मैं लिखता मिथाइल और एक लिखता इथाइल डन हुन आपां ने यही KMnO4 पाया बट हुन रिंग दे नाल दो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है एक आंवला ते एक आंवला ठीक है सो हुन अपने कोल की बनूंगा एथे एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर डन है क्या क्लियर हो जाए सो जिन्ने भी कार्बन्स रिंग दे नाल डायरेक्टली अटैच्ड है ठीक है ना ਉਹ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਡਨ ਲਿਖੋ ਦੇ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ
first arrow, when alkyl benzenes are treated with strong oxidizing agents, like KMNO4 और हाँ जी ऐसा भी लिख सकते हैं जी ਆਪਾਂ दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बट सुन क्वेश्चन KMNO4 भी आऊंगा ठीक है कॉमा the alkyl chains are oxidized to dash COOH group full stop click on the reactions हो गया अभी ना भाई ना से आपने नीचे रिएक्शन नहीं किया है वो पास आ जाए हाँ हाँ मैं लिखा तो है वो दोनों में जो कोई भी ठीक है अभी डन हाँ जी नेक्स्ट है however comma when these alkyl benzenes are treated with MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड और CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं अपन इसको CrO2Cl2 नाल ब्रैकेट्स लिख लो रहे क्रोमाइल क्लोराइड Cr मतलब क्रोमियम O2Cl2 ठीक है कॉमा aldehydes are formed full stop नाली एरो करके लिख लो when CrO2Cl2 is used comma the reaction is called Etar's reaction full stop डन है जी आ जाओ सो देखो देखो दोनों रिएक्शंस च की फर्क है जे ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करने हैं या तो CrO2Cl2 या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड तो देखो रे पहली गल तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे बनूंगा एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड ठीक है दूसरा डिफरेंस की है इधर देखो
दूसरा डिफरेंस की है कि सपोज ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨਸ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਰਮੀਨਲ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਡਨ, ठीक है। So the last carbon जेड़ा attached होगा that will get converted into aldehyde। So ऊपर वाला कंपाउंड है benzaldehyde। अच्छा, रिएक्शन दोनों वे एजेंट कर सकते हैं, बट जे अपन पेपर च आंदा है राइट एंड नोट ऑन इटार्ड्स रिएक्शन, फिर अपन यूज करेंगे CrO2 सिगरेट। समझ गए ना? ठीक है। हाँ जी, कोई भी बच्चा इसका IUPAC नेम बोलियो जरा। वन टू थ्री, 3 फिनाइल प्रोपेनल, ठीक है, 3 फिनाइल प्रोपेनल लिखो। IUPAC नेम सुनो आएंगे +1 के पेपर च, ठीक है। इनफैक्ट +2 के पेपर च भी आएंगे 2 नंबर का, बट +1 का काफी आएंगे। कई बार ਤਾਂ टीचर 2 ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੋਂ ਪਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ IUPAC ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। हो गया रवि? Done? ठीक है, covered. So this completes your benzene ring. टाइम है अपने को 42। चलो सोने रिएक्शंस +2 ਦੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ, ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ। तो सारा कॉमन ही ਹੁੰਦਾ है, मतलब है ना, टीचर का कुछ नहीं पता लगता, नाले इस बार तो आई नहीं पता भी की पाउंगे की नहीं, क्योंकि सारा सिलेबस ही उथल-पुथल होया पिया है। एंड मोर ओवर हले भी नहीं पता कि एग्जाम्स ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, क्योंकि ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਬਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ सर जगराउं और रोजमेरी कितना दूर है? काफी हां मौके ਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੋ ਰੇ directive influence of functional groups। Directive influence of functional groups। सर क्या फिर में आई थी ना? Directive influence of functional groups, ठीक है ना भाई? सो देखो एक मिनट हमें लिखना नहीं है। देखो उन सपोज ਆਪਾਂ ਨੂੰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਵਿਦ concentrated nitric acid in the presence of concentrated H2SO। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ NO2 ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ NO2 ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1,2 ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ 1,3 ਤੇ ਇੱਥੇ 1,4। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। दैट इज व्हाई ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ। ਕਿ ਹੁਣ NO2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NO2 ਲੱਗੂਗਾ,
बट वो कित्थे लगूगा, वो किहदे ते डिपेंड करदा है, क्लोरीन दे ऊपर। ताई वो की लिखिया होया है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की जेहड़ी क्लोरीन है ये देखूगी कि ਉਹਨੂੰ कित्थे लेके जाना है। पहले पहली गल ठीक है। ਹੁਣ देखो बेशक मैं नाइट्रेशन लिखाई है, जे सपोज ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ H2SO4 ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ सल्फोनेशन हो जाती। जे फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन करनी है फिर अल्काइलेशन हो जाएगी। मतलब पंजों रिएक्शंस आएंगी। अपन जस्ट एक एग्जांपल रखी है। और देखो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा +2 च एल्कोहल्स। सपोज मैं उस दे विच CH3Cl पाया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। सो ये किहड़ी होगी अपनी फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। उस तो बाद आप करांगे ईथर्स। बाद में तुसी कर लिया होंगे एक दो रिएक्शंस, ठीक है ना, एक बार समझ लो। सपोज इस दे विच ਆਪਾਂ ने पाई ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, सो दिस इज ब्रोमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज सपोज एल्डिहाइड्स। इस दे विच ਆਪਾਂ ने ऐड किया concentrated H2SO4, डन। सो करदे कराउंदे रहे अपने कोले बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगियां। हले कीटोन्स भी आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आएंगे, अमीन्स भी आएंगे, साइनाइड्स भी आएंगे, नाइट्रो भी पा सकदा टीचर, कुछ मर्जी पाई जावे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। ਹੁਣ देखो ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर सिद्धियां 40-45 रिएक्शंस है ना। देखो रे ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੈਲੋਜਨਸ, ਐਲਕੋਹਲਸ, ਈਥਰਸ, ਅਮੀਨਸ। एक कैटेगरी बना ली मैं। दूसरी कैटेगरी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, नाइट्रो। दोनों कैटेगरीज की फर्क है, केड़े बेस पे बनेंगे कैटेगरीज? सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਚਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਰਥੋ ਐਂਡ पैरा ते, जिदे विचों पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट ते ऑर्थो विल बी द माइनर प्रोडक्ट। डन। सब तो सौखा। हुण देखो आपां नूं पता है इत्थे NO2 अटैच होना है ना। सो इस रिएक्शन च मेरे कोल दो प्रोडक्ट बनणगे, या तां ऐदां और या फिर ठीक है। ਜਿਹੜੀ NO2 है ਉਹਦੇ 30% ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੇ, 70% ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਜਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਰ। ਅਗਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਫਰੀਡਲਕ੍ਰਾਫਟਸ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਲਕੋਹਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ethers again without functional group, bromination या ऑर्थो पे होगी या पैरा पे। एल्डिहाइड्स सल्फोनेशन करनी है, मेटा पे SO3H अटैच हो जाएगा। इजी है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ 5 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਕਲੋਰੀਨ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ AlCl3, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਥੋ ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਪੈਰਾ ਡਾਈਕਲੋਰੋ, ਆਰਥੋ ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਪੈਰਾ ਡਾਈਕਲੋਰੋ, ਆਰਥੋ ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਪੈਰਾ ਡਾਈਕਲੋਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
फिर करते हैं नाइट्रेशन, ऑर्थोपैरा ऑर्थोपैरा ऑर्थोपैरा, सल्फोनेशन ऑर्थोपैरा ऑर्थोपैरा, एल्काइलेशन ऑर्थोपैरा, एसाइलेशन ऑर्थोपैरा। इन्ना दिमाग लाउंदे भी ऑर्थो ते पैरा ही है पंजां च, ठीक है। सो ये दिमाग लवाउण दी गल है सिर्फ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਂਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਟਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲੀ ਬੌਂਡਡ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਆਰਥੋਪੈਰਾ ਤੇ, ਡਬਲੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਬੌਂਡਡ ਗਰੁੱਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ +2 ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ, बट फिलहाल जस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿੰਟ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਟਾਈਮ ਤੇ +1 ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖੋ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। यस चाहिए वाला नहीं चाहिए वाला नहीं हाँ जी राइट। सो विल कंटिन्यू विद दिस, पर तो हम की कंटिन्यू करना है, तो हो गया ना। सो कल साडा टेस्ट होगा फ्रॉम बेंजीन रिंग कंप्लीट, ठीक है, डन। ते परसों ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू विद द रिवीजन पार्ट, ठीक है। ते आपां चैप्टर स्टार्ट करांगे दे, सॉरी चल रहा सीगा केमिकल बॉन्डिंग। उस केमिकल बॉन्डिंग चो आपां हुण करांगे, आपां ने फोर्सेस वगैरह कर लिया सी ते मैं तुहानूं कहा सीगा कि मेटैलिक बॉन्ड तुसीं खुद पढ़ना है। ते हुण आपां केमिकल बॉन्डिंग दे विचों हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट शुरू करांगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।